वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज है जी वलीमा डे और मैं बस अभी बिल्कुल फ्रेश होकर आई हूँ। इसके साथ मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, क्योंकि आतिफ फैन और मेरा सो चुकी हैं। शावर वगैरह मैंने मेरा को आज दिलवा दिया था, क्योंकि आज करना है जी जल्दी जल्दी। आप लोगों ने अगर मेरी बारात वाली वीडियो देखी होगी, वेडिंग व्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, तो उसमें मेरे साथ क्या हो गया था। सो आज डिसाइडेड है कि कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देना। ट्यूटोरियल वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, और मैंने सोचा कि आज जब मैं वेडिंग के लिए रेडी हो रही हूँ ना, तो साथ साथ मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल दे देती हूँ। खैर लैशेज़ ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया था और ट्यूटोरियल भी नहीं हो सका, बारात में भी लेट पहुँची। तो ये है कि अब मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के साथ मैं वो वाला ट्यूटोरियल भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन लैशेज़ ने प्रॉब्लम कर दिया था। इसके अलावा अदरवाइज़ मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ पर अभी ये है कि मैंने कपड़े वगैरह रात ही आयरन कर लिए थे और लाइट का कुछ पता नहीं होता। सो दैट्स वाई वलीमा ड्रेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। आज मैं किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हूँ, लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था सारे शॉर्ट्स फ्रॉक एंड पेपलम्स जैसे कि, बट लाइट सा मैंने कलर निकाला है वलीमा के हिसाब से। और अभी जो है मैं आगे का आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। हम लोग वलीमे में गए और क्या क्या फ़न किया और किस तरह से ब्राइड की ड्रेसिंग एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना ना देखा करें प्लीज़ वीडियो को। तो चले जी आगे चलकर आपके साथ बाकी बातें जो है वो मैं आगे करती हूँ। अपना जो है आउटफिट आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और कैसा लग रहा है ड्रेस आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। चले जी आगे आपको अपना ड्रेस शेयर करती हूँ। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पर मैं आपको अपने ड्रेस शो करवाने लगी हूँ, और ये क्यूट सा बेबी पिंक कलर ड्रेस है, और कैमरे में आई थिंक कलर थोड़ा डार्क शो हो रहा है, बट ये बहुत लाइट बेबी पिंक कलर है। और इसमें इस तरह से फ्रिल लगी हुई हैं और घेर काफ़ी ज़्यादा है। और ये ड्रेस जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे पहना था जब मेरी खीर बनी थी, खीर खिलाई की रस्म हुई थी, और जी दुल्हन थी, तो इस तरह के सारे हैवी ड्रेसेस ही थे मेरे पास। और इसके साथ बस एक सिंपल सा ट्राउज़र है, और ये स्ट्रेच ट्राउज़र ही था जब हमने लिया था, और एक सिंपल सा दुपट्टा है, क्योंकि हैवी ड्रेसेस के साथ जी सिंपल दुपट्टे ही होते हैं। और यहाँ पर जी ये टोटल लुक है। और ड्रेस की डिटेलिंग क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। सो ये एक अच्छी डिज़ाइनिंग है। अगर आप कॉटन या लॉन पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हो ना फ्रिल वाली नीचे से, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ना अब ज्वेलरी दिखाती हूँ आज मैं क्या पहनने लगी हूँ। वैसे तो ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा भरी भरी चूड़ियाँ और इस तरह अच्छा नहीं लगता। हालाँकि सब मुझे कहते हैं कि मैरिड हो और न्यूली ही हो, अभी एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे खुद से नहीं पसंद। और मैंने जी साथ में 2 मैचिंग के सेट निकाल लिए थे, लेकिन ड्रेस हैवी है तो मैं सोच रही थी जस्ट इयरिंग वेयर कर लूँ। और आप लोगों से मैंने कमेंट पर पूछा भी था, मतलब पोस्ट लगाई थी, और आप लोगों ने सब ने मुझे कमेंट करके बताया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना आतिफ़ की नेचर थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं आतिफ़ से कुछ पूछती हूँ ना, तो आतिफ़ कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो पहन लो। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो जी अब तो मेरी एक यूट्यूब की फैमिली बन गई मुझे मशवरा देने वाली, और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि ये सिस्टर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैंने वही वाला वेयर कर लिया था। और साथ मैंने हील्स ली थी। हील्स बहुत कम पहनती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील होता है, और पता नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हील में, क्योंकि आई थिंक मेरी हाइट अच्छी थी तो मैंने स्टार्ट से ही हील नहीं पहनी है। मतलब जब मैं अनमैरिड थी, और आप लोग यकीन करो कि जब मैं बारात वाले दिन हील मैंने जब वेयर की थी और फ़ोटो शूट करवा रही थी ना, तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र से कहा कि जी मैं हील्स उतार कर फ़ोटोग्राफ़ी करवा लूँ। तो वो भी हंसने लगे, कहने लगे जी कोई मसला नहीं है, आप जिसमें ईजी हो सकती है आप ईजी होकर फ़ोटो शूट करवाओ। तो लहंगा पहना हुआ था जी, काफ़ी लॉन्ग शरारा, तो उसमें इतना फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहना है, हील पहनी है या नहीं पहनी है। खैर जी, हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, और हम लोगों को ना बाहर से आइडिया हो गया था कि अब हम बहुत जल्दी आ गए। मुझे लगता नहीं है कि हॉल के अंदर कोई होगा, और ऐसा ही हुआ था। और लास्ट वीडियो में ना मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सिस्टर ऐसा ही होता है, जब तक हम ना किसी चीज़ को लेकर मतलब एहतियात नहीं करते ना, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। और यही हुआ था। हम लोगों ने उस दिन बिल्कुल तहिया कर लिया था कि हम वलीमे में जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि एक्चुअली मुझे ना व्लॉग बनाने के लिए कुछ मिला ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आया था। सो मैंने जो है ना अपना माइंड प्रिपेयर किया था कि अब हम वलीमे में जल्दी आएँगे, और जल्दी इतनी जल्दी आ गए थे कि यहाँ पर ना जस्ट ब्राइड एंड ग्रूम थे जिनका फ़ोटोशूट चल रहा था, और ब्राइड के इन लॉज से कुछ थोड़े बहुत ही लोग थे, और बाकी अभी कोई भी नहीं आया था। हॉल बिल्कुल खाली है, और हम लोग आपस में भी हंसे जा रहे थे कि इस बार तो हम इतनी जल्दी आ गए, हॉल में कोई भी नहीं है। तो बस ब्राइड की फैमिली से हम लोग और मेरी नंद थे यहाँ पर, और इसके अलावा अभी तक कोई भी नहीं आया था। ये भी अच्छा था, हम जल्दी आ गए तो हमें ना व्लॉगिंग का भी टाइम मिल गया, और ये था कि हमने पिक्चर्स भी ले ली थी। बहुत ईजी होकर आप सबके लिए मैंने
व्लॉग भी शूट कर लिया। और हॉल काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ना आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। रास्ते में जब हम ट्रैफिक में रुक रहे थे ना, मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पता नहीं कराची का वेदर क्या है, 2 दिन ठंड होती है और फिर बाद में दोबारा से गर्मी होती है। और ख़ैर यहाँ आकर बड़ा सुकून मिल गया था, क्योंकि जी चिलर ऑन थे। और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। इत्तेफाक की बात है कि आज जो है सुबह से लाइट थी और 5 बजे हमारी लाइट चली गई। उसके बाद लाइट आई ही नहीं और मैं अंधेरे में रेडी हो गई थी। और फिर मेरे हेयर भी सेट नहीं हो सके थे, मुझे अपने बालों को कर्ल करना था। और मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लुक आती है, लेकिन नहीं हो सका जी। बहुत देर वेट किया, लाइट नहीं आई। सो हम निकल चुके थे, क्योंकि ना हॉल काफ़ी दूर था हमारे घर से और हमें आने में भी यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था। और आज पता नहीं मेरा को क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। खैर जी यही है मेरी फ़ाइनल लुक। और आप लोगों को कैसी लग रही मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तो जब सब बाद में आए तो सब ने यही कहा कि आज ज़्यादा अच्छी लग रही हो। हालांकि मैं अंधेरे में रेडी हुई थी, बिल्कुल अंधेरे में रेडी हुई थी, फ्लैश लाइट ऑन करके। और आज ही मैं लैशेज़ के चक्करों में भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं कॉस्मेटिक शॉप जाऊं और लैश ग्लू लेकर आऊं। और क्या मसरूफियात थी ये अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैंने सिंपल सा क्या किया था, मस्कारा लगा लिया था बॉब का। और क्योंकि टाइम था नहीं और लैश ग्लू नहीं लेकर आई थी, सो बस ये था कि आज मैंने सिंपल सा मेकअप कर लिया था। और सब ये कह रहे थे कि आज ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बस ये होता है ना कि बेबी पिंक कलर और ये जो कलर होते हैं ना, कुछ इस तरह से ये खुद ही सूट करते हैं लड़कियों पे। लाइट से कलर जो होते हैं, मुझे वैसे भी लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ब्राइडल फ़ोटोशूट चल रहा है और मुझे ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी थी वो ब्राइड की ड्रेसिंग, क्योंकि ड्रेसिंग के हिसाब से और कलर के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइड का ड्रेस अच्छा लग रहा था। और वरना नॉर्मली जो हम किसी शादी पर जाते हैं ना, तो वलीमे का जो ड्रेस होता है वो ब्राइड के सिंपल गोल्ड हो या सिल्वर हो या ग्रे हो, इस तरह के ही कलर होते हैं। लेकिन आज बहुत डिफरेंट कलर की ड्रेसिंग थी ब्राइड के, लेवेंडर कलर की। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ये कलर अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे ख़ुद भी वलीमे का ड्रेस जो था वो गोल्ड कलर पे था। तो सिंपली यही चलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ऐश ग्रे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज जो है वो ब्राइड की जो वलीमे की ड्रेसिंग थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेवेंडर कलर की। और बहुत ज़्यादा जो है ना ड्रेसिंग अच्छी लग रही थी। हेलो मेरा और शगोरी होता है, हाय कर दो जल्दी, हाय कर दो, सबको हाय कर दो, सबको हाय कर दो। खैर जी, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और बस कह रही थी मुझे इस तरह से लेकर घूमती रहो। और मैं पूरे हॉल में घूम रही थी, इवन कि वो अपने बाबा के पास भी जाकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी आज। लेकिन बस ये है कि वो रोती जा रही थी। आई डोंट नो कि वो क्यों इतना ज़्यादा रो रही थी, और इसकी वजह से ना मैं और आते भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जी, यहाँ पर जो है अब सूप सर्व किया जा रहा है, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में सूप किसे पसंद है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम बस सूप पी रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे बाकी जितने भी इन-लॉज़ हैं, सास और बाकी जो देवर देवरानी सभी आ चुके थे। सो मेरा बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो रही थी। आई डोंट नो कि मेरा क्यों इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो हम लोग ना थोड़ा सा साइड पर आ गए थे इसे लेकर, और यहाँ पर मेरा को सूप पिला रहे थे। और फिर से बस मेरा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब मेरा की तबीयत ख़राब वाली वीडियो मैंने डाली थी ना, सब ने यही कहा था कि अभी विंटर्स में तो बच्चों के साथ ये होता रहता है। और ऐसा ही है मेरा कि बस फिर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मेरा थोड़ी सी ना इरिटेट हो रही है। और ये भी होता है कि सब मेरा की जो है चाहने वाले जैसे आप लोग हैं वैसे ही मेरे ससुराल में भी हैं सब। मेरा को बहुत ज़्यादा कम मिलना होता है, तो जब भी जैसे ही मिलते हैं ना, सब सोचते हैं कि हम मेरा को लें। और मेरा जो है ना हर किसी के पास जाना पसंद नहीं करती है। सो दैट्स वाई ये भी एक वजह है कि मेरा बहुत ज़्यादा रोती है। और बस मेरी जितनी जिठानी की बच्चे हैं ना, वो मुझे कह रही थी चाची आए और साथ हम पिक्चर्स बनाते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आतिफ ने यहाँ पर मेरा को सूप पिलाया और आतिफ ने कहा तुम जाओ करवा लो, मतलब पिक्चर्स वगैरह ले लो आपस में, और मैं यहाँ पर मेरा को जो है सूप पिलाता हूँ। सो यहाँ पर बस हम लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और इस तरह से हमारी फ़ोटोग्राफी हो रही थी। इसके बाद जी ब्राइड साइड के जितने भी लोग थे और वो सब आ गए थे, तो अब यहाँ पर एंट्री हो रही थी। और इस तरह की जो एंट्री होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल वाली एंट्री। बहुत सारे लोग अजीब सी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मैंने पहले ही कह दिया था मुझे वलीमे पे सिंपल एंट्री चाहिए। सिंपल एंट्री इसे ही कहते हैं, इस तरह की होती है बस। और इसके अलावा अदरवाइज़ जो अम्ब्रेला वगैरह के साथ जो पिछले दिनों ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी जो अभी तक मेरे ख्याल से कुछ लोग करवा रहे होते हैं एंट्री। अच्छा, यहाँ पर ना फ़ोटोग्राफ़र के अलावा भी बहुत सारे लोग फ़ोटोग्राफ़र बने हुए होते हैं। मैं भी यहाँ पर बनी हुई थी, क्योंकि मैं तो
तो जी व्लॉगिंग कर रही थी ना, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन अदरवाइज़ पहले मैं इतनी ज़्यादा जो है ना हर चीज़ की वीडियो वगैरह नहीं बनाती होती थी। अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी सिंपल एंट्री की, मुझे भी सिंपल एंट्री पसंद है और यहाँ पर इसी तरह से ब्राइड एंड ग्रूम की हुई थी क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, और यहाँ पर थोड़ी सी वो अम्ब्रेला लेकर और फिर जो ब्राइड एंड ग्रूम को स्टेज के ऊपर से वो मूव करवाना, डांस करवाना स्लोली, और वो सब बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता। और आई थिंक कि बहुत सारे जो सोबर लोग होते हैं ना उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री हो रही है आप लोग भी इंजॉय करें। यार ले लो ना पिक्चर, चलो ले लो। हाँ दिखाओ, ये मेरा भी है, ये पोएम है और ये बस इसकी दुनिया खत्म है। अच्छा जी, यहाँ पर अगेन से हमारी यही बात हो रही थी। मेरी जो जेठ की बेटियाँ हैं ना वो ये कहती, चाची एक भी अच्छी पिक्चर नहीं ली हमने साथ, और यही हुआ था कि मेरा जो है वो बीच बीच में तंग कर रही थी और नहीं हो सकी थी, और मैं कहती चलो जी अब ले लेते हैं। और इसके बाद जी अब खाना सर्व हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे और ये ब्रेड रोल्स थे। फर्स्ट टाइम मैंने शादी में ब्रेड रोल्स खाया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, और मैं आतिफ से कही थी आतिफ ये वैसे ही ब्रेड रोल्स है ना जो मैंने घर पर बनाए थे, और सीरियसली ये वैसा ही टेस्ट था बिल्कुल जैसा मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बना कर दिखाया था। और फर्स्ट टाइम मैंने अभी तक जो है किसी वेडिंग में ये ब्रेड रोल्स यहाँ पर खाए हैं और काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। इसलिए बताइए वो ही नहीं लग रहा जो मैंने घर में बताया था, है ना, सच्ची वाला रिव्यू। तो बस यहाँ पर अब हम लोग खाना खा रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे जी। शादी में जाने के बाद और काम ही क्या होता है, यही होता है। बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग जो हैं, मैं और मेरी जो मतलब भतीजियाँ थी, वो हम सिर्फ पिक्चर्स में लगे हुए थे और पिक्चर्स ले रहे थे। और मुझे ना शुरू से शादी में ये होता है, जब मैं जाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि शादी में इंजॉय करने के लिए जाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब शादी से पहले भी ना अम्मी के साथ जाया करती थी, और मेरी छोटी सिस्टर इतनी इंटरेस्टेड नहीं है बट मैं अम्मी के साथ जाती थी। और मुझे ना ये होता है कि ब्राइड की ड्रेसिंग कैसी है, अगर कज़न्स वगैरह की शादी है तो वहाँ पर अच्छी मुलाकात हो जाती है, सबसे अच्छा वक्त गुजर जाता है, आप घर से निकल कर थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हो। और अगर गली मोहल्ले की शादी होती थी ना तो वहाँ पर हमारी फ्रेंड्स होती थी और वहाँ पर हम बैठ कर जो है काफ़ी गपशप कर लेते थे, क्योंकि वैसे तो इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था और खाने पर इतना फोकस नहीं होता मेरा। बस यहाँ पर एक फ़ेवरेट चीज़ थी चेरी क्रंच बजानी। हेलो, ये मेरा देवर है यार, और इसको बड़ी शिकायत हो रही है कि मैंने जो है ना बारात वाले दिन सिर्फ हाथ क्यों लिया। तो आज मैंने सोचा कि मैं दिखा दूं, और ये मेरे बहुत ही प्यारा नॉटी सा देवर है। पहले तो मुझे रिश्तों की समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो है रिश्ते में देवर है। आतिफ के कज़न है, बहुत क्यूट सा, ठीक है, हो गया आज बेहतरीन। हेलो आतिफ। यहाँ पर जी हम आ गए थे अब पिक्चर्स बनवाने के लिए, और पता नहीं मैं भूल गई थी या जल्दी में बस किसी को मैं फ़ोन देना भूल गई कि मैं वीडियो बना दो, क्योंकि ना अब हॉल की लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी। इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी, खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था, पिक्चर्स भी बन गई सब कुछ, अब इन्होंने लाइटें बंद की थी। सो अब यहाँ पर जी अब हम लोग घर जाएंगे। और यहाँ पर ना मेरा एंड टाइम पर अब थोड़ी सी हैप्पी हो गई थी, सेट हो गई थी, और अब बैग भी लेकर आ गई थी कि मामा बस बहुत हो गया, अब घर चल रहे। सो ये था जी आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है। अब हम बस जाएंगे घर, क्योंकि अब हो चुका था टाटा बाय बाय। मेरा वाला हाल है। जब हम हॉल जा रहे थे तो गर्मी हो रही थी, और वापस आए थे तो ठंड हो रही थी, और फॉग और धुंध की वजह से ना ऐसा लग रहा था हम लाहौर इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। चलें जी करते हैं वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।